नमस्कार दोस्तों। तो आज हम देखने जा रहे हैं कक्षा 10वीं हिंदी लोक भारती पाठ क्रमांक 5 ईमानदारी की प्रतिमूर्ति, जिसके की लेखक है सुनील शास्त्री। तो देख लेते हैं सबसे पहले सुनील शास्त्री जी का परिचय। उनका जन्म सन 1950 में हुआ था। उनका परिचय देखने जाए तो सुनील शास्त्री भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पुत्र है। आप एक राजनेता के अलावा कवि और लेखक भी हैं। आपको कविता, संगीत और सामाजिक कार्यों में विशेष लगाव है। सामाजिक आर्थिक बदलाव पर अपने विचारों को आप पत्र पत्रिकाओं में व्यक्त करते रहते हैं। प्रमुख कृतियां देखने जाए तो लाल बहादुर शास्त्री मेरे बाबूजी इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद भी हुआ है। तो देखते हैं गद्य संबंधी कुछ बातें। प्रस्तुत संस्मरण में लेखक ने स्व लाल बहादुर शास्त्री जी की ईमानदारी, सादगी, सरलता, सच्चाई, परटुकता, कातरता आदि गुणों को बड़े अच्छे ढंग से उजागर किया है। तो देखते हैं पाठ क्रमांक 5 ईमानदारी की प्रतिमूर्ति। हमने अपने जीवन में बाबूजी के रहते अभाव नहीं देखा। उनके न रहने के बाद जो कुछ मुझ पर बीता वह एक दूसरी तरह का अभाव था कि मुझे बैंक की नौकरी करनी पड़ी। लेकिन उससे पूर्व बाबूजी के रहते मैं जब जन्मा था तब वे उत्तर प्रदेश के पुलिस मंत्री थे। उस समय गृह मंत्री को पुलिस मंत्री कहा जाता था। इसलिए मैं हमेशा कल्पना किया करता था कि हमारे पास ये छोटी गाड़ी नहीं, बड़ी आलीशान गाड़ी होनी चाहिए। बाबूजी प्रधानमंत्री हुए तो वह जो गाड़ी थी वह थी इम्पाला शेवरलेट। उसे देख देख बड़ा जी करता कि मौका मिले और उसे चलाओ। प्रधानमंत्री का लड़का था, कोई मामूली बात नहीं थी। सोचते विचारते कल्पना की, उड़ान भरते एक दिन मौका मिल गया। धीरे धीरे हिम्मत भी खुल गई थी ऑर्डर देने की। हमने बाबूजी के निजी सचिव से कहा, सहाय साहब, जरा ड्राइवर से कहिए इम्पाला लेकर रेसिडेंस की तरफ आ जाए। 2 मिनट में गाड़ी आकर दरवाजे पर लग गई। अनिल भैया ने कहा, मैं तो इसे चलाऊंगा ही नहीं, तुम ही चलाओ। मैं आगे बढ़ा। ड्राइवर से चाबी मांगी, बोला, तुम बैठो, आराम करो, हम लोग वापस आते हैं अभी। तो यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री जी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब सुनील शास्त्री जी जब पुलिस मंत्री थे उत्तर प्रदेश में, यानी उस समय गृह मंत्री को पुलिस मंत्री कहा जाता था, तो सरकार की तरफ से उन्हें मिली थी एक इम्पाला शेवरलेट गाड़ी। तो लेखक जी का लेखक जी के यहाँ पर उनको उस गाड़ी से घूमने का बहुत ही बड़ा शौक था। तो वे सोचते थे कि कब मौका मिले और मैं कब इसे चलाऊं। और जबकि प्रधानमंत्री का लड़का था और तो कोई मामूली बात नहीं थी। वो सोचते विचारते कल्पना की उड़ान भरते एक दिन मौका मिल गया। धीरे धीरे हिम्मत करके ऑर्डर देने की भी उनकी आदत हो गई थी। और उन्होंने निजी सचिव जो था तो उससे कहा था कि इम्पाला शेवरलेट लेकर रेसिडेंस की तरफ आ जाए। और वह 2 मिनट में गाड़ी लेकर आ गया। और जब अनिल भैया से कहा गया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि मैं नहीं चलाऊंगा इस गाड़ी को, तुम ही चलाओ। और तब गाड़ी चलाने के लिए तैयार हो गए और ड्राइवर से बोला कि तुम बैठो, आराम करो, हम लोग वापस आते हैं अभी। गाड़ी ले हम चल पड़े। क्या शान की सवारी थी, याद कर बदन में झुरझुरी आने लगी। जिसके यहाँ खाना था वहां पहुंच। बातचीत में समय का ध्यान ही नहीं रहा, देर हो गई। याद आया बाबूजी आ गए होंगे। वापस घर आ फाटक से पहले ही गाड़ी रोक दी। उतर कर गेट तक आया, संतरी को हिदायत दी, यह सैल्यूट वैल्यूट नहीं, बस धीरे से गेट खोल दो। वह आवाज करे तो उसे बंद मत करो, खुला छोड़ दो। बाबूजी का डर, वह खटपट सैल्यूट मारेगा तो आवाज होगी और फिर गेट की आवाज से बाबूजी को हम लोगों के लौटने का अंदाजा हो जाएगा। वे बेकार में पूछताछ करेंगे, अभी बात ताजा है। सुबह तक बात में पानी पड़ चुका होगा। संतरी से जैसा कहा गया उसने किया। दबे पैर पीछे किचन के दरवाजे से अंदर घुसा। जाते ही अम्मी मिली। पूछा, बाबूजी आ गए? कुछ पूछा तो नहीं? बोली, हाँ आ गए। पूछा था, मैंने बता दिया। आगे कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं पड़ी। यह जानने सुनने की
कि बाबूजी ने क्या कहा, फिर हिदायत दी, सुबह किसी को कमरे में मत भेजिएगा।